नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB NTPC के लेवल 1 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 6 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इससे पहले के भी हमने 5 जून तीनों सेट और 6 जून की मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर भी अपलोड किया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। एक निश्चित कोड भाषा में गेट को ये लिखा गया है ना, और टर्न को इससे कोड किया गया। तो दी गई कोड भाषा में टी के लिए कोड क्या रहेगा, हमें निकालना है। हम यहाँ देखिए टी इसमें है, टी इसमें है, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में होगा। 4 इसमें है, नहीं है। 6 इसमें है, इसमें भी 6 है, तो टी का कोड हो जाएगा 6। ऑप्शन 3 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु से 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर पर उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, है ना। बिंदु से ये है 250√3 ऊंचा टावर, है ना। ये बिंदु हो गया, यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है। इस कोण को ज्ञात करना है। उस बिंदु से इसके पाद की दूरी कितनी दे रखी है, 250 मीटर। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। tan थीटा लगा दें। tan थीटा बराबर क्या होता है, हाइट बटा आधार। ये 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा। ये tan थीटा बराबर √3 हो जाएगा। और हमें पता है √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। ऑप्शन 1 का 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 परीक्षणों का औसत 40 है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक प्रेषण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे औसत जिसमें गलत पढ़ ली जाए कोई रीडिंग को, उसको कैसे निकालें। जो गलत पढ़ लिया जाता है उसको आप माइनस करिए, और जो सही रीडिंग है उसे आप प्लस में लिखिए। और आपके पास कितने परीक्षण थे, 10 से उसे भाग कर दीजिए और नया एवरेज आपको मिलेगा। यहाँ से इसको घटा दें, कितना हो जाएगा, 6 3 9। 9 को 10 से भाग करेंगे 0.9। अभी आया 0 प्लस में 0.9, तो ये जो हमारा एवरेज था 40, इसमें जो है 0.9 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 40.9। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है, वो है विंध्य पहाड़ियाँ। ये जो है गुजरात से बिहार तक फैली हुई है ना। तो अरावली पर्वत, कच्छ का रण, सिंधु का मैदानी रेगिस्तान में, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है। एक परमिट जारी करने का मतलब है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, अंतर राज्य भाड़ों वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ने किससे विवाह किया। वो किया था कुबेर नागा वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनवीर बिंदु बी से ड्राइव करना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ हम देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पश्चिम इधर हो जाएगा। हम इस साइड चलेंगे 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से इसका दायां देखिए किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से उसका बायां इस साइड हो जाएगा। 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब उसका दायां इधर हो जाएगा, तो हम इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब वो दाएं मुड़ 7 किलोमीटर चलता है। देखिए 5 ये चलेगा और 2 ये चलेगा, तो इस पॉइंट के बिल्कुल जो है नीचे ही आ जाएगा, है ना। फिर वह बिंदु बी पर रुक जाता है। ये बिंदु ए था, बिंदु बी पर पुनः ये बिंदु बी था। पुनः पहुंचने के उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, उसे देखिए कितनी दूर आना होगा। 3 किलोमीटर चलना होगा, 4 किलोमीटर, टोटल 7 किलोमीटर चलना होगा। और कितना नीचे की तरफ, नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। ऑप्शन 3 का 7 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति है आई जे के एल ओ पी क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7, ये सब उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, केवल जे जो है क्यू के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो क्यू यहाँ होगा तभी जे होगा, और केवल यानी कि एक छोर पे हो गए, है ना। जे और आई के बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जे 4 व्यक्ति 1 2 3 4, जे और आई के बीच हो गए। पी और के बीच केवल ओ बैठा हुआ है ना। 3 पोजीशन एक साथ चाहिए, यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो सकता है के हो, यहाँ पे हो पी, लेकिन बीच में तो वो बैठा हुआ है, ये हो गया। ठीक है, पी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, यानी ये पोजीशन सही है। पंक्ति में सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा हुआ, अब ये जगह खाली बची है, देख लेते हैं। आई हो गया है, जे हो गया है, के हो गया है, ओ हो गया है, एल एल रह गया था, ये एल की जगह हो जाएगी, तो सबसे दाहिने छोर पर कौन है, ऑप्शन 2 का एल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, GV14 एक निश्चित तरीके से LS5 से संबंधित है, उसी तरह HQ5 MN-4 से संबंधित समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में MG0 किससे संबंधित है। अब यहाँ देखिए नंबर्स को देखते हैं, ये जो है कितना कम है, -9 है ना। यहाँ पे भी देखिए ये -9 कम है ना। इसमें से 5 घटा देंगे, ये -4 हो जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे ये 5 आ जाएगा। अब ये 0 में से हम 9 को घटाए, कितना हो जाएगा, -9। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शुरू हुई डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेट की मूलभूत रजिस्ट्री है। वो है किसानों की रजिस्ट्री, ग्राम पंचायत को नहीं, ये नहीं है हमारा, ये सही हो जाएगा। क्रॉप जोन रजिस्ट्री, ये करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 का 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष के पास 1228 रुपए है, वह इनमें से वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है, ठीक है, और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि मिली, है ना। तो जो है 1228 का उसने अरुण को बांटा और महेश को हिस्सा बांटा। अब क्या हुआ कि दोनों को मिश्र धन जो मिला वो अरुण को भी और जो है महेश को, दोनों को ही समान मिला ना, ये समान हो गया। ठीक है, आशीष ने महेश को कितनी राशि दी, आशीष से महेश को कितनी राशि मिली है वो हमें निकालना है। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज निकल रहा था, हम चक्रवर्ती का फॉर्मूला है क्या, आशीष का प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा पी ए, फॉर्मूला का था 1+r। आशीष को जो है कितने वर्ष के, अरुण को कितने वर्ष के लिए दिया जाता है, वह 11 वर्ष के लिए, ये 12 पावर 11 हो जाएगी, और ये पी महेश 1+r, और इसे जो है महेश को जो है 12 वर्ष के लिए। ठीक है, अब रेट देखिए, रेट तो समान ही है, तो इसे हम इससे भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी एम 1+r हो जाएगा ना। अब आर की वैल्यू को रख लेते हैं, कितना है आर, 10, 1+10% में तो बटे में हो जाएगा 100, इसको इधर लें, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पी ए बराबर पी एम बराबर 100 गुणा 110/100, ये 0 चली जाएगी, तो पी ए बटे पी एम कितना आएगा, 11/10, है ना। पूछा गया था महेश को कितनी राशि मिली है, महेश का हिस्सा कितना है, 10 का, टोटल कितने हिस्से हो जाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 21, ये महेश का हो गया। राशि कितनी है, 1218। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 21 से 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 10 105 चला जाएगा, और कितना बचेगा, ये 168। ठीक है, 21 से ये 8 बार में चला जाएगा, ये हुआ 58, 10 से गुणा कर देंगे 580, तो महेश का कितना हिस्सा हुआ, 580। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग है, ये भाग हो गया, भाग का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गई, गुणा का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया, प्लस का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बस हमें इसे सोल्व करना है।
तो यहाँ लिख लेते हैं 1568 भाग हो रही है 16 से, ठीक है। और माइनस हो जाएगा 4 गुणा 5 प्लस का 22, तो 5 चौक हो जाएगा 20, ये 22 है। तो कितना आएगा प्लस में 22, इसको सोल्व करेंगे तो ठीक है। इसको हम भाग करते हैं 16 से, 8 बार में जाएगा 144 हो जाएगा। कितना बचेगा 6 6 12 128 बच रहा है, ये 16 से 9 बार में ना, और ये 8 बार में चला जाएगा 128, कितना हो 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्षण क्या है, वह परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार करना। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इतनी बड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें इसका और इसका रिलेशन देखना है, सेम वही इसमें हमें मिलना चाहिए पैटर्न। ठीक है, यहाँ देखें +1 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है और यहाँ गुणा हो रहा है, +1 +5 और गुणा 2 हो रहा है। तो हम गुणा को देख लेते हैं, 15 दूनी 2 हो रहा है, 9 दूनी 14 नहीं होगा, 11 दूनी 22 हो रहा है, 18 दो ये नहीं होगा, तो 2 रह गया है ना। +1 होना चाहिए था पहले में, ये 2 हो रहा है, ये कट जाएगा तो 5 ये हो रहा है, यहाँ 6 5 11 और यहाँ गुणा 2, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय अंग्रेजी कवि के 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइड्स नाम पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ है, वो है M.K. रामानुजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन। चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात ये है ना, ये चना हो गया और ये मटर हो गया। एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4 और 3 है। चना और मटर पर किए गए खर्च का अनुपात क्या थी, अब ये उपभोग किया गया, ये रेशियो आएगा ना, उपभोग खर्चित होता है तो बस इसकी गुणा कर देंगे आपस में, इसकी इससे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 3 15। आप देखें फर्दर कुछ कट रहा है नहीं, तो यही रेशियो हो जाएगा ऑप्शन 1। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पहले पहले नंबर लिख लेते हैं सबका। एल का नंबर होता है 12, एन का 14, पी का 16, आर का 18। अब देखेंगे +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो अगला +2 कितना हो जाएगा 20। किसका नंबर होता है टी का, यहाँ दूसरे डिजिट्स में देते हैं या ऐसे ही देखें। जे का नंबर होता है 10, एल का 12, +2 हो रहा है 14, +2 हो रहा है 16, है ना, 16 में 2 जोड़ देंगे 18, 18 किसका होता है आर का, टी के बाद आर आ जाएगा। क्यों 17 होता है एस का, 19 +2 हो रहा है, 21 +2 हो रहा है, 23 +2 हो रहा है, 23 में 2 जोड़ देंगे 25, 25 किसका होता है वाई का, टी आर वाई, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है, वह नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड पर अल्ट टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है, देखिए वो स्विच करना होता है एप्लीकेशन पे, है ना, एक एप्लीकेशन दूसरे, जैसे एक्सेल से वर्ड पे चले गए, वर्ड से और किसी एप्लीकेशन पे चले गए, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओपन एप्लीकेशनों के भी स्विच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है और नीचे से जो है 55वें स्थान पर, कक्षा में कुल कितनी संख्या निकालनी है। देखिए जब एक ही विद्यार्थी की संख्या दे दी गई है ना, टॉप से प्लस लोअर से, तो क्या करें -1 करते हैं, है ना, तो कुल संख्या मिल जाएगी, तो 24 + 55 -1 कितना हो जाएगा 24 और 54, 8 5 2 7 78, ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, हमने मान लिया वो ए है जो 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी माना जो 90 मिनट में खाली कर सकता है, ये माइनस में क्योंकि ये उल्टा काम कर रहा है। ये दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चला जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कुल कितना समय लगेगा, आधा हिस्सा बनना है। यहाँ से एलसीएम ले, एलसीएम कितना है टोटल, ये टैंक की पूरी वर्क हो गया ना, इतनी कैपेसिटी हो गई, लेकिन भरना कितना है हमें, आधा ही भरना है, तो हम यहाँ से 45 को निकाल लेते हैं कि 45 ही वर्क करना है हमें।
ठीक है, यहाँ 9 से भाग करेंगे ये एफिशिएंसी आई 10 और 90 से भाग करेंगे 1 आएगा, ये माइनस का। तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 10 माइनस 1 9 मिलेगा, है ना। काम कितना करना, काम तो आधा ही करना था, 45 हो गया, 9 से भाग कर देंगे, कितने मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया। ए का कोड क्या होगा ये हमें निकालना है ना। ए इसमें है और ए इसमें नहीं, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में ना हो, ना। दो इसमें दो इसमें नहीं होगा, 9 इसमें है, 9 इसमें ये कोड नहीं हो सकता, 3 इसमें 3 इसमें ये भी नहीं हो सकता, एक इसमें एक नहीं है, तो एक का कोड क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन 2 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NFSH5 है ना 1921 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छ सुविधाओं तक पहुंचने वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, वह 70%। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDE और F एक इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत का सबसे निचला तल 1 नंबर है और सबसे उचला तल 6 हो जाएगा। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 5 है, तो डी गुणा एफ जो है उनका गुणनफल 10 आएगा, है ना। तो 10 का फैक्टर करेंगे, 5 गुणा 2 आएगा, तो डी 5 पे हो और एफ 2 पे हो तो 10 हो सकता है, या फिर डी जो है दूसरे पे हो और एफ 5वें पे हो तो 10 हो सकता है। यहाँ में से डी की 2 पोजिशन वाली 5 नंबर 2 नंबर। ठीक है, सी जो है ई के ठीक ऊपर रहता है, सी जो है ई के ठीक ऊपर रह रहा है, ये दो कंटिन्यू शीट मिल गई हमें। बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 11 है। बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 11 है। अब डी की हमें 2 पोजीशन मिली है, 5 ही हो जाएगा और 6 ही होगा तभी 11 होगा, 2 से संभव नहीं है यहाँ पे, फिर हमें 9 करना पड़ेगा, तल केवल 6 ही है, तो ये कैंसिल हो गया। हमें 6 और 5 कंफर्म हो गया, 5 डी का कंफर्म हो गया, तो ये वाला भी कंफर्म कैंसिल हो जाएगा, क्यों, 5 है तो एफ तो भी 2 होगा। बस पोजीशन रखते हैं, बी है 6ठे नंबर पे, बी को हमने 6ठे नंबर पे रख दिया, डी 5वें नंबर पे हो गया, ये बी है ना। अब एफ एफ जो है दूसरे नंबर पे है, ये एफ हो गया। सी और ई एक साथ है, सी और ई को रख दिया। बची खाली जगह किसकी हो जाएगी, ए, ये खाली जगह है ए की। ए और ई के बीच कितने व्यक्ति हैं, ए ये रहा, कितने व्यक्ति आ रहे हैं, एक। ऑप्शन 1 का 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम पर विचार करें। यदि कोई यूजर किसी रिकर्सिव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डॉक्यूमेंट्री कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है, तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट कर रहा है तो वो एरर आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक एरर रिटर्न करेगा जो इंडिकेट करेगा डॉक्यूमेंट्री एम्प्टी नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परीक्षण दिए गए हैं, हमें बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, जो संख्या अधिकतम बार आई हो, है ना। यहाँ लिख देते हैं, जो संख्या अधिकतम बार आई हो वही उसका बहुलक हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखें 3 यहाँ पे है, 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 यहाँ 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 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 बार 3 रिपीट हुआ, तो ऑप्शन 1 का हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। 8 यहाँ देखें, एक ही बार हुआ, 2 बार हुआ, 8 2 ही बार हुआ। ऑप्शन से 7 देखें, ये एक बार हुआ है और 7 नहीं है, एक ही बार हो गया। 4 देखें, 4 एक बार हुआ है, 4 भी एक ही बार, तो अधिकतम बार जो है हमारा जो है 3 रिपीट हुआ है, 6 बार, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y ब्रैकेट में 5x में, तो इसको सरल करना था, इसको कैसे करें, इसका होल स्क्वायर खाली x को हम सोल्व करेंगे, है ना। तो 5x का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर, इसका करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। 5 की इससे 5 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। ठीक है, बस आप जोड़ लीजिए।
कितना हो जाएगा, 25 और 25 50 और 4 54, 54 एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? वो है अभिनव बिंद्रा को, है ना, ये सर्वोच्च पुरस्कार है ओलंपिक समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से इसको इस तरह से काउंट किया गया था। रिलेशन निकाल लेते हैं। आर का हो जाएगा 18, डब्ल्यू का 23, के का 11, ए का 1, टी का 20 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एल का 12, जेड का हो जाएगा 26। यहाँ देखें प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे देखें प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसमें हम 26 जोड़े 27 हो जाएगा, 27 में माइनस 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा, ये है ना। पहले प्लस माइनस दो दो तो एक एक हुआ है। हम जो है अब डायरेक्ट इसी में निकाल लेते हैं, है ना। जो जेड का नंबर कितना होता है 26, ओ का 15, 15, डब्ल्यू का 23, तो +2 करेंगे कितना हो जाएगा 28, है ना। 26 घटाए तो ये 2 हुआ, ये माइनस का 2 कितना हो जाएगा 13, प्लस का 1 ये हो जाएगा 16, ये माइनस 1 तो हो जाएगा 22, है ना। तो ये हो जाएगा बी का नंबर, ये एम का, ये पी का और ये वी का, बी एम पी वी बी एम पी वी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, है ना, पहला अंक 6 है इसमें, जैसे बता दिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं हम कौन सी है, वो हो जाएगी ये, पहला अंक हो गया 9। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक हो जाएगा 0 में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, 9 प्राप्त होगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह एवं 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक ग्रुप बनाते हैं, जो उससे ग्रुप से संबंधित नहीं है, हमें उसे ढूंढना है। ठीक है, यहाँ रिलेशन निकालते हैं, इधर लिख लेते हैं। एम का नंबर होता है 14, ओ का होता है 15, आई का होता है 9, जे का होता है 10। यहाँ देखें तो माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। इसमें देख लेते हैं, एफ का नंबर होता है 6, जी का होता है 7, तो -5 होना चाहिए, ए, ये ए हो गया, और ये कितना हो जाएगा बी। यहाँ देखें पी का नंबर होता है 16, के का होता है 11, एम का 13, जे का 10, है ना। यहाँ पे देखिए -1 हो रहा है और यहाँ पे -3, तो अलग हमें मिल गया, -5 हो रहा है, ये अलग ग्रुप हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथे को हमें चेक करने किया, दो में हमें सेम पैटर्न मिल गया है तो वो इसमें भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसिम एजिकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या है, अ टाइम ऑफ चेंज, ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मंजीत का वेतन 10,000 प्रति माह है, वह 6,000 घर के किराए पर, 3,000 बिल पर खर्च करता है, बाकी धनराशि उसकी बचत है, तो यहाँ से हम बचत निकाल लेते हैं। 10,000 कमाता है, 6,000 खर्च कर दे रहा है और 3,000 बिल पर खर्च कर रहा है, तो कितना हो जाए, 6 3 9 हो जाएगा, 1,000 उसकी सेविंग है, ठीक है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, ठीक है, साल में होते हैं 12 महीने। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च, अब जो बचत हो रही है हर महीने, उसने जन्मदिन के महीने पे वो बचत 1,000 रुपये खर्च कर दी, है ना, तो कुल 11 महीने उसकी सेविंग के पास, 11 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 11,000 रुपए की उससे पूरे साल में बचत हो रही है, ऑप्शन 1 का 11,000 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जो है जी का भाई है, एफ जो है जी का भाई हो गया ना, मेल के लिए हम स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जी जो है एच की पत्नी है, जी जो है एच की पत्नी है, ये फीमेल हो गई, पत्नी हो गई, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन लगाते हैं, तो ये उसका हस्बैंड हो जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया। एच जो है आई का पुत्र है, ये आई का पुत्र हो गया, ठीक है। आई जो है जे की पत्नी है, आई जो है जे की पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई, डबल लाइन, हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन हो जाएगा, ठीक है। एफ का जे से क्या संबंध है ना, तो जे से क्या संबंध निकलेगा, ये उसका पुत्र हो गया, पुत्र की पत्नी के भाई, पुत्र की पत्नी का भाई, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई
5 मीटर बढ़ा दिया और चौड़ाई 7 मीटर घटा दिया, तो इसका क्षेत्रफल जो है 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो पहले हम आयात बना लें। ये आयात हो गया जिसकी लंबाई x हो गई और चौड़ाई y हो गई, और एरिया क्या हो जाएगा x गुणा y। क्या कह रहा है कि लंबाई जो है 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई जो है y माना हमने और 7 मीटर घटा दी जाए, है ना। ये लिखा हुआ घटा दी जाए -7 हो जाएगा, तो इसकी गुणा करने पे एरिया जो आएगा 8 मीटर बढ़ के आएगा पहले वाले का, x प्लस वाई हो गया। बस इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, इसकी इससे गुणा हो जाएगी एक्स वाई और इसकी इससे हो जाएगी 5y। इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस का 7x हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे माइनस का 7 बचे 35 हो जाएगा, 8 प्लस एक्स वाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5y माइनस 7x। इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 35 और 35 में 8 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 43। और क्या दिया, यदि लंबाई 5 मीटर घटा दिया तो लंबाई जो है 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई है y 8 मीटर बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल जो 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है ना, एक्स वाई का 33 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, परिमाप हमें निकालना है, इसको भी सोल्व कर लेंगे। इसकी इससे गुणा करेंगे एक्स वाई आ जाएगा, इसकी इससे करेंगे माइनस का 5y आ जाएगा, इसकी इससे करेंगे प्लस का 8x हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई प्लस का हुआ 33, है ना। एक्स वाई इधर है, ये कट जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 73। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 73, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो जाएगी, क्या आ रही है माइनस का 5y प्लस का 8x। बस जोड़ लीजिए, ये पूरा कट जाएगा, ये एक x बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 7 4 11, x की वैल्यू हमें मिली 116। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई है। अब इसमें से किसी में भी एक में रख लीजिए और हमें जो है y की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं x की वैल्यू, तो 116 गुणा 7 हो जाएगा, 7 6 42 2 7 4 11 का 1 आ जाएगा, 7 और 1 8, ये 812 आया। 5y माइनस 812 बराबर 43, इधर आके जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 4 और 1 5, ये 855 आया। बराबर में y 5 में था, 5 से भाग कर देंगे, 5 से एक बार में जाएगा, 3 बचेगा, 5 सते 35 1, तो लंबाई ये मिली और चौड़ाई में मिली ये 116 मिला और ये 171 मिला। पूछा क्या गया, मूल आयात ये था, है ना। परिमाप बताइए, परिमाप क्या होता है, इसका और इसका जोड़ के दुगुना, ना जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं आप सीधे के सीधे, है ना। 6 और 1 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और दुगना करना होता है दोनों को जोड़ करके, तो 14 आ जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा 4, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिमाप निकालना तो 2 गुणा एक्स प्लस वाई, बस वैल्यू इसको पुट करना है 116 प्लस 171, यहाँ से हमने यूनिट डिजिट निकाल लिया जो इसमें आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, ये पाइप ए है जो एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। ये पाइप बी हो गया जो 27 मिनट में खाली कर सकता है, तो माइनस में हो गया। ठीक है, यहाँ से हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 54, 18 से 3 बार में और ये 27 से 2 बार में चला जाएगा, है ना। ये खाली करा तो ये माइनस में हो गया। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, 6 मिनट बाद पाइप बी को खोला जाता है। अब शुरू के 6 मिनट तक पाइप ए ने ही काम किया होगा, है ना। 6 मिनट तक कितनी एफिशिएंसी रही, 3 हर मिनट की, तो टोटल काम कितना कर लिया होगा 18, है ना। ये 18 काम किया, पाइप बी को भी खोले, कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा, तो वर्क था 54, जिसमें से 18 तो ए ने कर दिया, शेष वर्क कितना बचेगा, ये बचेगा 36। ठीक है, ए और बी दोनों चल रहे हैं, अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2, यानी टोटल एफिशिएंसी एक से भाग कर दें, कितना हो जाएगा 36 मिनट में ये पूरा भर जाएगा, शेष ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, है ना। कॉस्ट प्राइस मिल गया, एक नींबू का प्राइस मिले तो 1/6 हो जाएगा,
है ना। ऊपर क्या आया, रुपए आया, और नीचे आया नींबू। जो है 100% लाभ कमाने के लिए उससे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिए ये जो कॉस्ट प्राइस होता है ये होता है हमेशा 100%। और सेलिंग प्राइस क्या होता है कि उसमें प्रॉफिट जोड़ा रहता है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है सीपी में प्रॉफिट जुड़ जाता है। कितना हो जाएगा, 200%। कौन मात्रा निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, उसे हमने मान लिया एक्स है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे, है ना। एक्स की इससे गुणा हो रही है तो ये बटे में आ जाएगा। यहाँ कर लेते हैं एक्स बराबर 1/6 गुणा 200% बटे में हो जाएगा 100%। सोल्व कर लेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, इससे ये 2 जीरो चली जाएगी। 2 से 3 बार में, तो एक्स बराबर कितना, 1/3। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा था, ऊपर आया था रुपए और नीचे आया नींबू। पूछा गया था 1 रुपए में कितने नींबू बेचा सकते हो। 1 रुपए में 3 नींबू बेचे जा सकते हैं। ऑप्शन 4 का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन ओ पी वाई और जेड एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। 6 तल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 तल, है ना। नीचे से संख्या शुरू हो रही है और ये हो जाएगा ऊपर तक। ठीक है, ओ का तल, ओ तल क्रमांक 4 पर रहता है। 2 3 4 5, वो कहाँ पे, 4 नंबर पे है। और पी के बीच केवल तलों, ओ के तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं और पी के बीच वाले तलों पर 2 व्यक्ति रहते हैं। अब 2 व्यक्ति तो यहाँ से नहीं रह पाएंगे, पी को यहाँ बैठा देंगे तो एक ही रह पाएगा, तो पी को हम यहाँ बैठाएं तभी 2 व्यक्ति रह सकते हैं। ओ और एन के बीच वाले तलों पर केवल एम रहता है। ठीक है, ओ और ओ की हमें पोजीशन मिले, ओ एन के बीच वाले तल पर कौन रहता है, केवल ये भी हो गया। वाई जो है ओ के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। ओ यहाँ पे वाई के, ओ के नीचे वाई हो जाएगा। क्रमांक तल पर 2 कौन रहता है ना, 2 खाली जगह किसकी बची है, देखें एम हो गया है, एन हो गया है, ओ हो गया है, पी हो गया है, वाई हो गया है, जेड, जेड रह गया। ये 2 पर कौन हो जाएगा, जेड। ऑप्शन 3 का हमारा जेड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये बिंदु ए हो गया, चलना शुरू करता है पश्चिम की ओर। यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेंगे तो ये वेस्ट इधर की तरफ चला। वो कितना चला, 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर, फिर वह बायां मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा। और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 7 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा। और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए 9 आया था तो 11 किलोमीटर, यानी उससे जो है इसके बिल्कुल 2 किलोमीटर आगे चला गया। ठीक है, फिर वह बायां मुड़ता है, अभी उसका बायां इधर हो जाएगा और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। नीचे देखिए 7 किलोमीटर आया था, तो अब इससे जो है ये 7 और ये 6, तब ये 13 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ऊपर चला गया इस पॉइंट से। ठीक है, अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है, वो बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, और 2 किलोमीटर ड्राइव करते, देखिए 2 आया था इधर और ये 2 इधर चलेगा, है ना। तो ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी हो गया। और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए, ये बिंदु ए था, पुनः पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा, नीचे की तरफ आना होगा। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, ये साउथ की डायरेक्शन होती है। नीचे कितना आना पड़ेगा, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ऑप्शन 1 का 6 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है, वो है निर्देशांक सूचकांक आर्टिकल 39A। आप याद रखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था, वो ब्राह्मण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या यदि है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। संख्या लिख लेते हैं 8 5 6 9 1 4 2। अब अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम क्या, बड़े से छोटे की तरफ, तो पहले 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है 8 से छोटा क्या मिल रहा है हमें, 6 मिल रहा है। 6 से छोटा 5 मिल रहा है, फिर 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। इनको हमने सबको अवरोही क्रम में अरेंज कर दिया। अपरिवर्तित स्थान पूछा गया था, यहाँ पे देखिए 6 का ही स्थान चेंज नहीं हुआ, बाकी सबका चेंज हो गया, है ना। तो केवल और केवल एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्फ
अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया? वो किया बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। ऑप्शन 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक नियुक्त किया गया? वह संजय मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 दिसंबर 2024 को कौन सी पहल शुरू की गई थी? वो की गई थी मेक इन इंडिया की पहल। आपको याद हो अगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? वो किया गया था 1905 में। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की? 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली यात्रा हुई है कुवैत की। अभी एक पुराना क्वेश्चन हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16, 2019-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का अनुमान है? वो है 13.5 करोड़। एक आदमी 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 12 घंटे में करना है उसे 753 किलोमीटर दूरी। यदि वह कुल दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है तो शेष समय 2/3 समय में तय कर रहा है तो शेष समय कितना बचेगा? 1/3 बचा है। शेष दूरी 2/3 तय कर ले रहा है, शेष दूरी कितनी रह गई? 1/3 रहेगी। तो उसकी चाल कितनी होगी? ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 753 की, लेकिन शेष लेना है ना, तो 1/3 हो जाएगा। ये 1/3 होगा। ठीक है, समय कितना लग रहा है? 12 घंटे, लेकिन शेष समय लेना तो 1/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, ये 3 से 3 कट जाएगा, 12 से काटे 12 6 72 हो जाएगा। और कितना बचेगा? अब देखिए, इसे पूरा भी कैलकुलेट करें तो चाहे ना करें तो पहला डिजिट हमें मिला 6, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्लू ने क्रम से 37 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 370 किलोमीटर, 390 से 720 किलोमीटर की यात्रा की। किलोमीटर में उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालनी है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, ये सारी दूरियां दे रखी, हम इसको जोड़ देंगे। जीरो जीरो जीरो, ये 0 हो गया। ठीक है, और क्या है? इसको जोड़ देंगे, 9 2 11, 11 7 18 का 8 हासिल, 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 3 11, 11 3 14, 1480 कुल दे रही, कुल समय निकालना है ना। T1 प्लस T2 प्लस T3 के समय में डायरेक्ट दिया नहीं गया है। समय बराबर कैसे निकलेगा? देखिए, चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से हमें टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है? 370, स्पीड कितनी रही? 70 की। दूसरे में देखते हैं, डिस्टेंस 390 की, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की। तीसरे में देखें तो डिस्टेंस कितनी रही? 720 की, और स्पीड 8 की रहेगी, है ना। और ये किलोमीटर घंटे का चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और ये किलोमीटर में है ना। और जो हमारा समय आएगा वो घंटे में ही आएगा, हमें निकालना भी किलोमीटर पर आवर में था। इससे भाग करेंगे 10 बार में चला जाएगा, है ना। इससे भाग करें तो कितना हो जाएगा? 5 सते 35 और कितना हो जाएगा? 5 8 40 प्लस इसको भाग करें 8 से, ये 9 बार में चला जाएगा, 9 0 हो जाएगा। बस जोड़ दीजिए, 100 हो गया, 178 178 हो जाएगा। अब देखिए, बड़ी कैलकुलेशन होगी तो यहाँ देखें, या तो 8 से जाएगा या 9 से जाएगा, तो 178 को हम 8 से भाग करते हैं, 64 का 4 हो जाएगा, हासिल 6 है, 8 सते 56 का 6 2 हो गया, और ये 6 हो गया, 8 6 14, 1428 आया, यानी कि 1428 से जाएगा, 8 से ही जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, है ना। अब 1480 में से 1424 घटा लेना हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा 6, इसमें कितना हो जाएगा? 7 में से 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 56 आया। तो हमने जब भाग किया तो कितना आया? एक तो ये 8 से चला गया, दूसरा ये 56 बचा और 178। अब यहाँ देखेंगे
देखेंगे तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से 8 बार में चला जाएगा और 9 बार में चला जाएगा। और ये कितना चला जाएगा? 28 बार में। तो ये 28 बटा 29 फॉर द डिवाइड होगा। 8 से 28 बटा 29 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते थे पहले 2 से और फिर आप कैलकुलेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारा जो है पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।